वेलकम टू ज्ञान सेतु। तो आज है पॉलिटी फाउंडेशन बैच की लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान के स्रोत को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने पॉलिटी अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप इस पूरे पॉलिटी के प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, बार बार रिवीजन करिए। डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत फ़ायदे मिलेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने भारतीय संविधान के स्रोत। मतलब आप जानते हैं हमने पिछले लेक्चर में जस्ट ख़त्म किया है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब संविधान बनकर तैयार हो गया तो ऐसे तो बनेगा नहीं, उसके लिए कुछ ना कुछ तो हेल्प लेनी होगी। तो जहाँ जहाँ से हेल्प लिया गया उसी को भारतीय संविधान के स्रोत कहा गया। अब आइए उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो ध्यान रखेंगे, भारतीय संविधान के जो स्रोत की बात करते हैं तो 2 भागों से भारतीय संविधान में चीज़ों को लिखा गया है। जैसे पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत का मतलब एक अधिनियम आई थी, भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत लगभग 70% कानून इसी अधिनियम से संविधान में लिया गया है और वहीं बहुत सारे लगभग 60 देशों का संविधान पढ़ा गया और 10 देशों के संविधान से प्रावधान लेकर हमारे इस संविधान को तैयार किया गया। तो ये देश से लिया गया तो इसको बाह्य स्रोत कहा जाता है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन पूछने को दिखता है कि भारतीय संविधान एक उधारों का थैला है। दरअसल ये स्टेटमेंट 100% 101% गलत है, क्योंकि देखिए हम एज इट इज़ कॉपी नहीं किए हैं, कहीं से भी हम लिए हैं, आगे अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कहीं से विदेश से लिए हैं, हम उसको एज इट इज़ तो कॉपी नहीं किए हैं, उसमें चीज़ों को कुछ फेर बदल करके ही हमने कॉपी किया है। तो ये बात कहना गलत है कि हम उसके उधारों का वो थैला है। तो छोड़िए, ये कभी बात की डिस्कस रहेंगी, एक वीडियो हम लेकर आएंगे कि आखिर भारत के संविधान को उधारों का थैला क्यों कहा जाता है। आइए हम शुरू करते हैं अपने उन स्रोतों को। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, इसमें से क्या क्या प्रावधान लिया गया। तो लगभग 75% हिस्सा इससे लिया गया। जैसे कि भारत में जो संघीय तंत्र है ये इसी अधिनियम से लिया गया। राज्यपाल की कार्यालय और इसी अधिनियम से, न्यायपालिका की ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये सब के सब चीज़ें आपकी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक, अब आएंगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें ली गई। तो सबसे पहला ही बात आ जाता है मौलिक अधिकार। जो आज भारत में मौलिक अधिकार भाग 4 में आर्टिकल 12 से 35 तक है, तो मौलिक अधिकार भी जो है भाई वो आपके इसी के अंतर्गत आती है, अमेरिका के संविधान से उसको लिया गया है। फिर न्यायिक पुनर्विलोकन, कानूनों की न्यायिक समीक्षा शक्ति, ये भी अमेरिकी संविधान से। प्रस्तावना में जो हम भारत के लोग हैं वो भी अमेरिका से लिया गया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी अमेरिका से, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने भी अमेरिका से। हालांकि इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि कितने सदस्य मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। फिर उच्च पदों को हटाना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति के पद, सर्वोच्च सेनापति के पद, ये सब जो है हम अमेरिकी संविधान से लिए हैं। किसके संविधान से? तो अमेरिकी संविधान से हमको ये सब चीज़ें ग्रहण किए हैं। ठीक, आएंगे नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान से हम क्या क्या लिए हैं। तो ब्रिटिश संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, इसके अलावा द्विसदनीय व्यवस्था, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार, मंत्रिमंडल, ये पूरी की पूरी चीज़ें आपकी ब्रिटिश संविधान से ही लिया गया है। चीज़ों को आप नोट करते हुए चलेंगे कि क्या क्या हम कहाँ से लिए हैं। फिर नेक्स्ट आती है आपकी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के संविधान। तो कनाडा के संविधान से
सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान लिया गया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के परामर्शदायी न्याय निर्णय, ये सब हम कनाडा के संविधान से लिए हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, जो हमारे 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची है, वो इसके संविधान से लिए हैं। व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा, ये सब हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ठीक, एक एक करके हम पूरे आगे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की और दक्षिण अफ्रीका के संविधान की। तो आयरलैंड के संविधान से DPSP सबसे इम्पोर्टेंट ये लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये हम आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किए हैं। इसके बाद हमने जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में लिया है, जबकि जर्मनी से आपातकाल के दौरान वहाँ के मूल अधिकारों का स्थगन लिया है। आपको हम शुरू में बताए हैं कि भारतीय संविधान को बनाने के लिए लगभग 60 से अधिक देशों को संविधान को पढ़ा गया था और 10 देशों के संविधान को, इसके प्रावधानों को एज इट इज तो नहीं, मतलब कि कुछ हद तक उसी से सोर्स लेकर के और लिखा गया है भारतीय संविधान को। ठीक, आएंगे नेक्स्ट। इसके बाद हम बात करते हैं कि रूस के संविधान से क्या लिया गया, USSR के संविधान से क्या लिया गया और फ्रांस के संविधान से हम क्या लिए हैं। तो रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य ग्रहण करा है और वो उसके अलावा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करी गई है। ये कहाँ से, तो सोवियत संघ रूस से। वहीं अपनी फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा हम लिए हैं और साथ साथ 3 शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इसका विचार भी हम फ्रांस के संविधान से लिए हैं। और फ्रांस में जो 1789 की क्रांति हुई थी, उसी से ये 3 शब्दें आई थी। नेक्स्ट तो हमने क्या जाना कि भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से संघीय तंत्र, राज्यपाल का पद, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, ये सब लिए हैं। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक समीक्षा, प्रस्तावना, महाभियोग, ये सब प्रावधान लिए हैं। वहीं ब्रिटेन की बात करते हैं तो संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, कानून का शासन, ये पूरी ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। और कनाडा की बात करते हैं तो सशक्त केंद्र की में संघीय प्रणाली, राज्यपालों की नियुक्ति, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। और लास्ट आपका आयरलैंड, तो आयरलैंड से DPSP और राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति को लिया गया है। ठीक, तो बस यही थी आपकी पूरे संविधान में कौन कौन देशों से क्या प्रावधान लिया गया। अच्छा, ये तो नॉर्मल जानते हैं 1935 का एक भारत शासन अधिनियम आया, इसी के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ कैबिनेट मिशन के तहत। 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये चीज़ें तो आपको याद रखने वाली हैं। तो यहाँ पर हम ख़त्म किए भारतीय संविधान में जो भी उनके स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें ली गई है उसको। अब ये नहीं कहिएगा कि ऊपर ऊपर से पूरी चीज़ आपको बता दिया गई है। जिस समय हम टॉपिक को शुरू करेंगे भाग 1 से, वहाँ पर आपको सारी समझ में आएगी। फेडरल क्या होता है, को फेडरल क्या होता है, यूनियन क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, प्रजातंत्र क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो आई होप आप इतना को नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट किए हैं तो कर लीजिए। कल हम एक और नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।